लोग छकोनवा बाजार जो भारतीगंज करपुरवा में किसान मेला में आए हुए थे। किसान मेला के बाद हम बड़ी सुने थे हाथी कुआं का नाम, जिसे हथिया कुआं के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथी उतर करके और अपने प्यास को बुझाती थी। यहाँ पर उतरती थी हाथी और हाथी अपने प्यास को बुझाती थी और ऐसे निकलने का रास्ता था, आने और जाने का रास्ता। यहाँ लोगों के द्वारा बताया जाता है कि ये सम्राट अशोक के शासनकाल में, मौर्य वंश के शासनकाल में इस तरह की व्यवस्थाएं जो सम्राट अशोक पशुओं के साथ साथ मनुष्यों की रक्षा के लिए जाने जाते थे, पर्यावरण प्रेमी भी थे, लेकिन प्रशासन की उदासीन रवैया के चलते ये ऐतिहासिक जगह हथिया कुआं जो ऐतिहासिक जगह है उपेक्षित का शिकार बना है। आज ऐसी 2300 वर्ष पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे देश में थी जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, स्वर्णिम काल था। इस तरह की कई कृतियां हमारे भारत देश में मिलती है। यहाँ पर सम्राट अशोक का छठा लघु शिलालेख भी है और कई कैसे जगह सम्राट अशोक की कृतियां यहाँ पर मिलती है। अगर सरकार पर्यटन विभाग का उदासीन रवैया नहीं रहने के चलते हम उसे पर्यटन के क्षेत्र में विकसित नहीं कर पाते हैं। अभी हम लोगों के साथ में आए हैं करू पैक्स के अध्यक्ष बड़े भाई इंद्रदेव सिंह कुशवाहा जी, कुशवाहा सभा भवन के कोषाध्यक्ष शिव कुमार कुशवाहा जी, सचिव हम लोगों के डायरेक्टर टेक्नोक्रेट्स ITA के नरेंद्र सर, गम्हरिया से युवा समाज सेवी विकास जी और रितेश कुमार मौर्य जी जो कैमरामैन हैं। हम लोगों को बड़ी उत्सुकता थी कि हम लोग कुछ देखें और जाने कि आखिर हथिया कुआं का नाम हम लोगों ने हम सुने थे, लेकिन कभी आने का हमको मौका नहीं मिल पाया था। आज हमने देखा 2300 वर्षों की जो टेक्नोलॉजी थी जो सम्राट अशोक के शासनकाल को याद दिलाती है, स्वर्णिम भारत को याद दिलाती है, अखंड भारत को याद दिलाती है। अगर हम इसे पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करें तो यहाँ से हमारे सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा, राजस्व भी मिलेगा। पर्यटन उद्योग एक ऐसा उद्योग है, पर्यटन उद्योग एक ऐसा उद्योग है, अगर व्यवस्थाएं हम लोग सही मायने में सरकारें अगर व्यवस्थाएं करें तो इस क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम हो सकता है, विकास का काम हो सकता है। और पर्यटक जो सैलानी आते हैं इस तरह की ऐतिहासिक धरोहरों को न देख पाते हैं। अगर इस तरह की धरोहरों को हम संजो करके रखें तो हमारे ज़िले में भी विदेशी सैलानी आएंगे और देखेंगे, जिससे पर्यटन की अपार संभावना बढ़ेगी। यहाँ के लोगों से हम लोग मिले तो ये बता रहे हैं कि ये सम्राट अशोक के द्वारा हथिया कुआं का निर्माण बना हुआ है। आई ना भी अपने हाथुआ है, यहीं के रहने वाले एक भैया हैं। हम अपने उनके माध्यम से कुछ विचार इस जो यहाँ के लोकल हैं उन भैया से हम इस अपने वीडियो के माध्यम से कुछ विचार लेंगे। भैया बताएं क्या नाम हुआ आपका? भैया हमारा नाम विष्णु सिंह। आइए देखिए, अभी विष्णु सिंह भैया हैं जो यहाँ के खास करके लोकल हैं और हम उनसे आपसे इस हथिया कुआं के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। भैया कुछ बताइए, आप इस हथिया कुआं का निर्माण कब हुआ, इसको और डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, थोड़ा इसको बताइए। कि हथिया कुआं का निर्माण शेर शाह सूरी रौजा जो है सम्राट समय से उसी समय का ही है। उसी समय से ही राजा लोग अपने हाथी को पानी पीने जानवर के लोग बनाए हैं। इसको ऐसा आज के हो गया है, इसको एकदम गली का कचरा हो गया है, इसका कोई कीमतें नहीं लग रहा है। ये आवे जाए से भी आदमी के रास्ता वगैरह सब शराब जैसे तैसे हो गया है। इधर से सीढ़ी बना हुआ है आने के लिए हाथी को, इधर से हाथी आती थी, वहाँ से जाकर पानी पी कर अपने जंगल में चल जाती थी। पहले सब जंगल था।
बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी है। जैसे ऐसे दिखाइए यहाँ इधर। का सीढ़ी है, एक है यहाँ उधर सीढ़ी से है। सीढ़ी है हाथी आने का, एकदम और आने का नीचे एकदम से आकर के सूढ़ लगा करके पानी ये पीने का भरा काम गया करती है, है। सब कूड़ा कचरा से अतः इससे साफ प्रदर्शित होता है कि सम्राट अशोक का शासनकाल मनुष्यों के साथ साथ पशुओं की रक्षा के लिए भी सदैव समर्पित थे, और इसीलिए उन्हें विश्व विजयी सम्राट अशोक महान नहीं कहा गया है। इस पर हम चाहेंगे, हम लोगों के करू पैक्स के अध्यक्ष गार्जियन हैं इंद्रदेव कुशवाहा जी भी कुछ अपनी बात, इस हथिया कुआं को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे विकास किया जाए, कुछ बातें आप लोगों के बीच में हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ बातें रखवाने का काम करेंगे। हम लोगों की बात, ये जो हाथी कुआं है ये अपने ज़माने का बहुत ऊंचा सोच है, एक डेवलप चीज़ है, जिसमें कि ये निश्चित रूप से सासाराम एरिया जो था जंगल का एरिया था और पानी का दूर दूर तक दिक्कत रहता था। तो ये अशोक सम्राट द्वारा निर्मित कराया गया था। चूँकि हाथी के साथ साथ अन्य, देखिए इसका बनावट, अन्य जीव भी आकर के जानवर पानी पी सके, और इसको हम लोग, ये इसका भविष्य जो है खतरे में है। तो हम लोगों को निश्चित रूप से इसकी आवाज़ उठानी चाहिए और यहाँ के स्थानीय जो डीएम है उससे जाके मिलना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। इसकी पुनर्निर्माण होनी चाहिए। ये जो अस्त व्यस्त स्थिति में है, इसको अगर अच्छे तरीक़ा से अगर सरकार इसको डेवलप कराती है, फिर से मैंने डेवलप क्या, डेवलप तो ये रिपेयर कराती है इसको, तो पुनः इसको लोग दूर दूर से देखने के लिए मैंने दार्शनिक लोग आएंगे, पर्यटक लोग यहाँ पर भी, और जो आते हैं बहुत लोग आते भी हैं, लेकिन इसमें सरकार का कोई ध्यान नहीं है, ध्यान कोई दिलाने वाला नहीं है। इस बात को अगर उठाया जाए तो निश्चित रूप से इसको रिपेयरिंग किया जाएगा और इसका भविष्य जो है उज्जवल रहेगा, ये लंबे समय तक टिका रहेगा, क्योंकि यह अशोक सम्राट का एक ऊंचा सोच का प्रमाण है। अशोक सम्राट के द्वारा यह निर्मित कराया गया था। चला जाना। अभी कुशवाहा सभा भवन के सचिव बड़े भाई शिव कुमार कुशवाहा जी, इसको कैसे विकसित किया जाए, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, या आप कितने दिनों से देख रहे हैं? अगर इसको विकसित किया जाता है तो पर्यटन के क्षेत्र में क्या संभावनाएं बन सकती है? देखिए रवि जी, हम लोग बचपन में भी यहाँ आते थे, बगल में मेरा घर पड़ता है, और इसको ये तो बहुत भरा गया है। ये 2-3 फुट का गड्ढा में था। ये जो हम लोग गड्ढा देख रहे हैं, इसमें पानी इसमें भी रहता था, और गर्मी के दिन में पानी इसमें 7-8 मोटर भी चलता था, जो किसान का पटवन होता था। लेकिन आज इसका देखिए स्थिति बहुत ख़राब हो गया है, क्योंकि सुरक्षा इसकी नहीं है। अगर इसको सुरक्षा अगर हो जाए, अब तो लग रहा है कि नगर निगम में आ गया है हम लोग का, तो हम लोग का, तब मेयर और उप मेयर से ही मिलकर हम लोग इसको अगर बात करते हैं, इसका सौंदर्यीकरण हो जाता है, तो हम लोग के लिए, अगल बगल के लिए एक पर्यटक स्थल बन जाएगा। हम लोगों के साथ समाज सेवी, शिक्षाविद, टेक्नोक्रेट्स ITI के डायरेक्टर नरेंद्र सिंह सर जी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी इस हथिया कुआं को विकसित करने के क्षेत्र में कुछ विचारे जानना चाहता हूँ। ऐसे तो हम लोग हथिया कुआं का नाम बहुत पहले सुने थे, आते भी थे, लेकिन सरकार का जो रवैया है ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण से हथिया कुआं अभी भी काफ़ी अविकसित हो गया है, जो कि सम्राट अशोक के समय से बना हुआ। उनकी सोच देखिए कि मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी के लिए भी उस तरह के व्यवस्था किए हैं कि जो कि लोग आकर के अपना प्यास बुझाते थे। और हम चाहेंगे कि क्षेत्र के लोग ध्यान दें, और साथ ही साथ जो प्रशासन है, सरकार है, वो भी अपना इस पर ध्यान दे, ताकि पर्यटक के स्तर में इसको भी उज्ज्वल किया जा सके, इसको भी आगे बढ़ाया जा सके, ताकि लोग यहाँ से दूर दूर से पर्यटक आकर के इसे देखें। और बिहार सरकार और भारत सरकार की जो रेवेन्यू है, इसे भी सरकार को मिलेगी। साथ ही साथ हम लोग मेयर से भी कोशिश करेंगे कि इसको ध्यान में रख करके इसको भी आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। चलिए आप लोगों को हम लोग दिखाते हैं
सारा और कुआं को भी कुआं दिखाते जो है हैं। कुआं और अभी हम लोग ले चलते हैं कुआं के पास ले चलेंगे। ये देखिए अगल बगल किसान लोग हैं जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं। ये काफी ही ऐतिहासिक जगह है। और अभी आप लोगों को हम लोग कुआं दिखाने का काम करेंगे। लगता लगे तो बाद में लगता है कि किसान 2300 साल, अरे देखिए बाबू, 2300 साल पुराने सम्राट अशोक का जो कुआं बना हुआ है, जिसमें जानवरों का खास करके प्यास बुझाया जाता था। इसे हाथी कुआं के नाम से, हथिया जो हाथी पानी पीती थी इस कुआं में आकर के। वहाँ पर देखिए जो बना हुआ है, वहाँ से हाथी सूंड डाल करके और पानी पीने का काम करती थी। और ये जोड़ा हुआ है नीचे तक, लोग बता रहे हैं भैया है जो यहीं के हैं। नीचे से जोड़ा हुआ है, ईटा से जोड़कर उतना प्रस्तुत किया गया है। और हम लोग जल्द चलाने ही के लिए रोहतास जिला पर्यटन जो है पुरातत्व विभाग से मिल करके इसको पुनर्जीवित और उद्योग में शामिल करने के लिए हम लोग रोहतास जिला के डीएम से मिल करके, ताकि ये काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक जगह है, 2300 साल पुराना बताया जा रहा है।